आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बिहार के दानापुर गांव की एक रहस्यमयी कहानी। ये कहानी है मुखिया की इकलौती बेटी कमलेश्वरी की, जिसकी शादी का माहौल खुशी से भरा था। लेकिन कहते हैं ना, जब खुशियों के बीच अनजानी अनहोनी का साया मंडराने लगे तो उसकी परछाई हर दिल को कंपा देती है। हल्दी की रस्म से लेकर शादी की रात तक हर कदम पर अजीबोगरीब घटनाएं घटती गई, मानो किसी अनजान ताकत ने इस पवित्र बंधन को अपने अंधेरे साए में जकड़ लिया हो। क्या कमलेश्वरी पर काला जादू का असर था, या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक? आइए इस रहस्यमयी कहानी में डूबकर सच का पता लगाने की कोशिश करते हैं। यह कहानी बिहार के दानापुर गांव की है, जहां मुखिया की इकलौती बेटी कमलेश्वरी की शादी की तैयारियां चल रही थी। मुखिया ने अपनी बेटी का रिश्ता एक प्रतिष्ठित परिवार के कुलदीप से तय किया था। हल्दी की रस्म के दिन जैसे ही कमलेश्वरी पर हल्दी लगाई गई, वह दर्द से चीखने लगी। उसके शरीर पर हल्दी लगाने से ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी खाल खींच ली हो। जब पानी से उसे धोया गया तो उसकी त्वचा पर लाल धब्बे पड़ गए थे। घर की महिलाएं इस घटना से सन्न रह गई, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर शादी की तैयारियों में जुट गईं। अगले दिन कमलेश्वरी के ससुराल से शगुन का जोड़ा आया, जिसमें लाल लहंगे के साथ काली चूड़ियां भेजी गई थी। ये सब देख घर वाले असमंजस में पड़ गए, क्योंकि काली चूड़ियां नई दुल्हन के लिए अशुभ मानी जाती थी। फिर भी परंपरा का मान रखते हुए कमलेश्वरी को यही चूड़ियां पहनाई गई। जब उसकी सहेलियां उसे दुपट्टा पहनाने लगीं तो देखा कि दुपट्टे का एक कोना कटा हुआ था। ये देख घर वाले घबरा गए और शादी के माहौल में एक अनजाना डर बैठ गया। शादी की रात जब कमलेश्वरी मंडप में पहुंची, उसके चेहरे पर दर्द और बेचैनी साफ झलक रही थी। अचानक वह जोर जोर से चीखने लगी और अपने बाल नोचने लगी। उसकी माँ और बड़ी माँ ने जब उसके बालों में देखा तो बालों का एक गुच्छा जमीन पर गिर गया। उसकी माँ समझ गई कि किसी की बुरी नज़र उनकी बेटी पर पड़ गई है। इसके बाद बड़ों ने उसकी नज़र उतारी, पर जैसे ही बड़ी माँ ने कमलेश्वरी का माथा छुआ, उन्हें एक झटका लगा और वह दूर जा गिरी। सभी ये देख हैरान रह गए, मानो कोई अनजानी ताकत वहां मौजूद हो। सभी के मन में एक सवाल उठ रहा था कि क्या यह सब संयोग था, या किसी ने सच में कमलेश्वरी पर काला जादू किया था। शादी के बाद कमलेश्वरी की सास ने मायके वालों को समझाया कि वह हवेली में उसकी देखभाल करेंगे। शादी के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन कहते हैं ना कि बड़े तूफान से पहले एक अजीब सी खामोशी छा जाती है।